Hello students, today I am going to explain you about the chapter number 3 courts and their importance. तो यहाँ पर कोर्ट क्या है और कोर्ट के अंदर क्या होता है और वो अगर ना हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि घर के अंदर 4 बच्चे हैं, भाई बहन है 4, ओके, और उसके पेरेंट्स नहीं है, दादा दादी नहीं है, बाहर गए हैं और बच्चे अकेले हैं, तो क्या होगा। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि शांति से खेलेंगे, खेल खेल में शायद तक झगड़े पर उतर आए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो वैसे ही कंट्री के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी रहती है। सब जगह सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, आराम से रहते हैं, पर कभी कभी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट हो जाए, मनमुटाव हो, तनाव हो, या फिर चोरी चकारी करने लगे लोग। तो जब पैसे या फिर शॉर्टेज अराइज होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो वो पूरा करने के लिए इल्लीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। तो ये सब ना हो या फिर कम से कम हो या फिर अंडर कंट्रोल में रहे प्रजा जो है हमारे कंट्री की, तो इसीलिए कोर्ट बनाए गए हैं। तो कोर्ट अगर ना हो तो सब जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना हो। जैसे कि क्लास के अंदर टीचर नहीं होता है तो बच्चे जो है वो थोड़ा सा मिसबिहेव पर उतर आते हैं, तो इसीलिए टीचर्स होने ज़रूरी है क्लास के अंदर। वैसे ही कंट्री के अंदर कोर्ट होना ज़रूरी है। कोर्ट की वजह से ही पब्लिक जो है वो कंट्रोल में रहती है। जनरल पब्लिक को हम सीख दे सकते हैं कि अगर आप इस टाइप का गुनाह करते हो, इलीगल एक्टिविटी करते हो, तो आपको इस टाइप का आपको पनिशमेंट मिलता है। तो इसीलिए कोर्ट होते हैं। सो हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कोर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। स्टार्ट करते हैं स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। Once a king who lived in a grand palace, there was a river at a distance. यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है, उसमें एक राजा था और एक रिवर थी उसके किंगडम के आसपास थोड़े डिस्टेंस पर, और देयर वर विलेज वॉशरमैन वुड वॉश क्लोथ्स डेली। तो वहाँ पर रिवर के पास में एक वॉशरमैन जो है वो हर रोज़ कपड़े धोने आता था। वन डे वॉशरमैन एंड हीज वाइफ वर वॉशिंग क्लोथ्स। तो एक बार वॉशरमैन मीन्स धोबी और धोबिन दोनों कपड़े धोने के लिए आए, और कपड़े धोते धोते रात हो गई, तो रात को भी वो कपड़े धोने लगे। तो जब वापस वो आ रहे थे, सडनली एक बुलेट जो है, बुलेट का मतलब है जो गोली होती है, पिस्तौल से छूटी हुई गोली, और वो डायरेक्टली लग गई वॉशरमैन को, और वॉशरमैन जो है धोबी है वो ऑन द स्पॉट मर गया। तो ये एक सिचुएशन बताई गई है और यहाँ पर पिक्चर बताया गया है। एक कोर्ट है जो दरबार होता है, जिसको राज दरबार कहते हैं। पुराने ज़माने का ये स्टोरी था, तो पुराने ज़माने में राज दरबार है, तो उसमें राजा था। उसको ये धोबिन जो है वो अपना क्वेश्चंस बता रही है कि मेरी जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, और वो जो डेथ हुई उसका कारण ये राजमहल से आई हुई एक गोली, पिस्तौल से छूटी हुई गोली है। तो ऑन द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू कोर्ट टू सीक जस्ट। तो दूसरे दिन वो अपना अधिकार मांगने के लिए कोर्ट में गए, जस्टिस मांगने के लिए। द किंग लिसन हर केयरफुली, और राजा ने बहुत ही शांति से सुना। एंड शी सेड, धोबन जो थी उसने बताया, द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेसेस ओनली। तो उसने बताया कि जो पिस्तौल से गोली छूटी थी वो दिशा
राजमहल की ओर से ही आई हुई थी। द किंग थॉट ओवर द मैटर वाइल एंड आस्किंग हर टू कम टू नेक्स्ट डे। और थोड़ी देर के लिए वो राजा था, वो सोचने लगा, और सोचने के बाद उसको राजा ने बोला कि आप जो है वो कल आइए। तो राजा ने बताया धोबन को कि आप जो है वो कल आइए, मैं कल आपको जवाब देता हूँ। देन द किंग इन्वेस्टिगेटर, राजा ने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन किया एंड ही फाउंड दैट इट वॉज अ किंग हु हैड फायर्ड द सूट। तो उसने ऐसा इन्वेस्टिगेशन लगाकर पता चलाया कि जो राज रानी थी उन्होंने ही ये फायर किया था। शी वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग बट हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉशरमैन। तो उसका इंटेंशन कोई धोबी को मारना नहीं था। श्योरली उससे कुछ हंट तो हुआ है, मर तो गया है धोबी, पर उसको इंटेंशन ये नहीं था। पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशर वुमन वेंट टू द कोर्ट टू द नेक्स्ट डे। तो वॉशर वुमन थी, धोबन थी, उसके साथ बहुत सारे गांव वाले गए थे नेक्स्ट डे। शी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस। तो उसने जस्टिस मांगने के लिए राजा को बोला। ही रिस्योर्ड हर सेज आई विल एंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली। तो मैं आपको जस्टिस दूंगा, ये उसने बताया था। तो जस्टिस के अंदर उसने जो भी डिसीजन लिया होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग एंड वेलफेयर ऑफ द किंगडम। तो इसीलिए कोर्ट होते हैं जो प्रॉपर जस्टिस देते हैं और उसका फॉलो अप होना चाहिए, और ये जो काम है वो दूसरे कोई भी फॉलो ना करे, ये देखना। नाउ ऑब्जर्व दिस। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप देखोगे कि ये एक देवी का पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ जस्टिस, मीन्स इंसाफ की देवी है। और उसको ऑस्टिन, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसको ऑस्टिन भी कहा गया है। तो उसके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और राइट हैंड में बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है तराजू, और लेफ्ट हैंड में स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड का मतलब है कि पनिशमेंट। तो जो न्याय की देवी है वो कानून अंधा है, ऐसा वर्ड सुना होगा, मीन्स ये जो है वो देखते नहीं है पर हर एक को न्याय तो करते हैं, कोई किसी को पार्शियलिटी नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस बताया गया है। ओके, बैलेंस का मतलब है विदाउट एनी पार्शियलिटी। और स्वॉर्ड मीन्स अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर माना जाता है कि उसने उसको पनिश करना है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ओके, जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं उसको मम्मा जो है वो पनिशमेंट देती है, वैसे ही यहाँ पर मस्तीखोर प्रजा होती है उसको कोर्ट की देवी जो है वो पनिश करते हैं। सो इस आइडल को गॉडेस ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, अलग अलग कंट्री के अंदर ऑस्टिन भी कहते हैं। आवर कंट्री इज़ अ डोमेस्टिक कंट्री। हमारी कंट्री कैसी है? डोमेस्टिक, मीन्स एवरीबडी इज़ फ्री टू डू द एक्ट, लीगल एक्शंस। The judiciary of our country is independent and unbiased. इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र है हमारी जुडिशरी, न्यायालय हमारा स्वतंत्र है और किसी के बंधन में नहीं है। एंड विदाउट एनी पार्शलिटी, अनबायास मीन्स कोई भी पक्षपात के बिना वो जस्टिस देते हैं। दोज हु डू नॉट एबिड बाय लॉ, कोई जो है वो कायदा का भंग करता है, कायदा नहीं मानता है,
आर कंसिडर्ड एज द क्रिमिनल। जो कायदे के अनुसार नहीं चलते हैं तो उसको क्रिमिनल कहा जाता है। एंड सच क्रिमिनल्स डिप्रूव people of their right, and criminals deprive people of their rights. Our country has the benefit of a judiciary at all level. तो हमारे सारे लेवल्स जो है 3 लेवल है मेन, तीनों लेवल पर हमारी जुडिशरी है जिससे काम आसान हो जाता है और शॉर्ट टाइम में उसको जस्टिस मिल जाता है। So there are 3 levels of court: तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेट लेवल कोर्ट है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो तालुका लेवल पर जो है वो तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेट लेवल पर है वो हाई कोर्ट कहा जाता है। जजमेंट आर passed on civil and criminal cases. For the judiciary to function quickly and inexpensively, लोक अदालत have been put into practice. तो लोक अदालत जो होते हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए है। लोक अदालत में लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लाया जाता है। उसके अंदर सिविल केसेस ही ज़्यादातर लिए जाते हैं एंड उसके अंदर क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स विदाउट लेस एक्सपेंस, सबसे कम खर्च में और जल्दी से उसको न्याय मिल जाता है। यहाँ पर 3 लेवल के पिक्चराइज किए गए हैं। लोअर लेवल पर तालुका कोर्ट, अगर तालुका कोर्ट में किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो जाएंगे ऊपर की कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो जा सकता है लास्ट में हाई कोर्ट। तो अगर इन बिटवीन न्याय मिल जाता है तो वो आगे नहीं जा सकते हैं। सो दैट आर द 3 लेवल्स। और 3 लेवल्स के बारे में है। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज कॉल्ड द तालुका कोर्ट। सच कोर्ट्स आर कॉल्ड द ट्रायल कोर्ट। तालुका कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर एबो तालुका कोर्ट एंड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। तो ये पिक्चर जो है वो गुजरात हाई कोर्ट का है। गुजरात हाई कोर्ट इज़ द स्टेट्स बिगेस्ट हाई कोर्ट जिसके अंदर हर एक टाइप के चुकादे लिए जाते हैं। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते हैं तो वो जाते हैं हाई कोर्ट में। अब एक इंसिडेंस देखते हैं हंसाबाज लैंड। तो एक बार की बात है, लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन मीन्स एक ज़मींदार रहता था छोटे से टाउन में, हु एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ, और हर एक लोग उससे डरते थे। ही ओन्ड अ मेजॉरिटी ऑफ लैंड एरिया इन टाउन, और उस नगर के अंदर मोस्ट ऑफ एरिया उसके लैंड एरिया में कर लिया था उसने, लैंडलॉर्ड ने। लैंडलॉर्ड मीन्स ज़्यादातर हिस्सा उसके हस्तक होता है, उसके पास रहता है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी और उसका नाम था हंसाबा। हंसाबेन जो थे वो फार्म वॉज नियर हिज लैंड। तो जो ज़मींदार था उसके पास में ही इस हंसाबेन का एक फार्म था। द लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय, और वो जो लैंडलॉर्ड था वो हंसाबेन की जो लैंड थी उसको हथियाना चाहता था, कैप्चर करना चाहता था। स्लोली एंड स्टेडीली द लैंडलॉर्ड एनक्रप्ट अपॉन हाफ ऑफ द हंसाबेन्स टेरिटरी। तो धीरे धीरे करके हंसाबेन का जो आधा खेत था,
आधा फार्म था वो तो उसने ले लिया, हथिया लिया। देन डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न, और आधा खेत तो हथिया लिया और उसने पैसे भी नहीं दिए और वो ज़मीन भी नहीं दे रहा था। Thus in order to get back her land, और उसको उसकी ज़मीन वापस लेने के लिए हंसाबेन फाइल्ड अ केस इन द तालुका कोर्ट। तो अपनी ज़मीन को हथिया लिया था लैंडलॉर्ड ने, उसको वापस हासिल करने के लिए हंसाबेन ने तालुका कोर्ट में केस दायर किया। Both the landlord as well as हंसाबेन presented their arguments in the court। तो कोर्ट के अंदर अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये दोनों पार्टी थे, लैंडलॉर्ड एंड हंसाबेन, दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। द जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट्स, और जज जो होता है वो दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं और सुनने के बाद गिव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबेन, और उसके बाद चुकादा आया हंसाबेन की फेवर में, और लैंडलॉर्ड जो था उसको फाइन देना पड़ा। देन थिंग्स के अंदर देख लो, ओनली सिविल केसेस आर हर्ड इन द तालुका कोर्ट, हाउस लैंड प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड इन द सिविल कोर्ट, सिविल केसेस, और सिविल केसेस जो है वो तालुका कोर्ट के अंदर दायर किए जाते हैं। इफ़ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन द तालुका कोर्ट दे कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो तालुका कोर्ट में अगर उसको प्रतिभाव नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो आगे जा सकता है। इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। टिल दैट, थैंक यू।